हेलो फ्रेंड, 48 एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो हमने इसके पहले भाग में वर्णमाला के कुछ भाग पढ़ा दिए थे और जिसे व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन देखते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन संख्या 33 होते हैं और व्यंजन का वर्गीकरण 25 स्पर्श, 4 ऊष्मा और 4 अंतस्थ, कुल मिलाकर 33 व्यंजन संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन जो वर्ण शरीर के अंगों से मुंह स्पर्श कर बोले जाते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 2 और होती है, जिसे 27 हो जाता है। और जो 2 संख्या होती है वह द्विगुण व्यंजन कहलाता है। आगे देखते हैं। कष्टीय व्यंजन जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, उसे कष्टीय व्यंजन कहते हैं। दूसरा नंबर है तालव्य व्यंजन। जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है, जैसे च, छ, ज, झ, इया, इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा मूर्धन्य व्यंजन मुख से बोले जाने वर्ण, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। दंतीय व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करे, जैसे ता, थ, द, ध, न, यह दंतीय व्यंजन होते हैं। अगला है ओष्ठ्य व्यंजन, वर्णों का उच्चारण से होता है, जैसे प, फ, ब, भ, म, यह होते ओष्ठ्य व्यंजन। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है, जैसे ण, इया, ड़ा, न, म। न और म अनुनासिक व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं। स्पर्शी वर्ण 16 होते हैं और संघर्षी ऊष्मा स, ख, श, ह। तीसरा स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ और नासिक अंगा, इया, ड़ा, न, म। पार्श्विक व्यंजन ल, लुंठित, प्रकंपी र, उत्क्षिप्त ढ, ढ़ और संघर्षहीन या व। आगे देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु बाहर निकले, जैसे या, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी मुख व नाक से अधिक वायु या समान मात्रा में वायु निकले, जैसे श, ख, श, ह, यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगले देखते हैं संयुक्त व्यंजन जो वर्णों को विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बने, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, क प्लस स बराबर छ, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस इया बराबर ज्ञ, स प्लस र बराबर श्र। द्विगुण व्यंजन जीभ ऊपर उठकर तुरंत झटके से नीचे गिरती है, उत्क्षिप्त ड़, ड़ा, यह द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं या उत्क्षिप्त। आगे देखते हैं। लुंठित व्यंजन जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ के नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उसे उत्क्षिप्त, जैसे रा। आगे देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाती है, जैसे ला। अगला है काकल्य वर्ण जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकड़ वर्ण कहते हैं, जैसे ह। आगे देखते हैं। तालुव्य व्यंजन श और या तालुव्य व्यंजन होते हैं। ड़ा, ड़ा, रा, सा, ये सब मूर्धन्य व्यंजन होते हैं।
अगला है दंतीय व्यंजन, ला, सा, जा, ये सब दंतीय व्यंजन होते हैं। स्वर तंत्री व्यंजन ह, दंतोष्ट व्यंजन वा। आगे देखते हैं दंतमूल वत्सर व्यंजन ना, शा, रा, ला, जा। अगला देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, दो भागों में। घोष या सघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर दीर्घ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन कहलाते, जैसे ह, ज। दूसरा है अघोष व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो या जिनका वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, स, ख, स और फ। आगे देखते हैं व्यंजन संधि, यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल हो, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि। जैसे दिक् प्लस अंबर बराबर दिगंबर। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे क्लास हम कल पढ़ाएंगे। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।